नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 7 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। डब्ल्यूडी जिसकी संभावना थी उत्तर भारत के करीब पहुंच रहा है, ये अब बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं रह गया है आज। और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान ये ज़रूर पश्चिमी हिमालयी रीजन पर पहुंच जाएगा और इसका इम्पैक्ट पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक दिखाई देगा। इसका जो इंड्यूस्ड सर्कुलेशन है, सपोर्टिंग सिस्टम है, वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों के करीब है। और इस सिस्टम के कारण आप देख सकते हैं सैटेलाइट तस्वीरों में, जैसा कि पहले से ही पिछला जो सिस्टम था उसके प्रभाव से जिस तरह से मॉइस्चर आ रहा था अरब सागर की तरफ से, और इसी तरह से यहाँ पर मॉइस्चर अरब सागर की तरफ से लगातार आना शुरू हो चुका है। और राजस्थान के पूर्वी भागों पर इस समय बादल हैं, उत्तर प्रदेश पर लगभग सभी जगहों पर बादल छाए हैं, दिल्ली में भी काफ़ी घने बादल पहुंचने लगे हैं। तो इन सिस्टमों का काफ़ी इम्पैक्ट रहने वाला है आगामी 24 घंटों के दौरान। फिलहाल दक्षिण भारत में कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं, इधर बांग्लादेश के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और बादल यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की तरफ भी लगातार पहुंच रहे हैं डब्ल्यूडी के प्रभाव से ही। पिछले 3-4 दिनों से जारी बारिश और हिमपात की गतिविधियों में आज थोड़ा सा कमी आई थी और पहाड़ों पर साथ ही साथ मैदानी इलाकों पर भी ज़्यादा बारिश दोपहर और शाम तक नहीं हुई। लेकिन अब बादल पहुंचने लगे हैं तो मौसम सक्रिय हो रहा है और पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, हरियाणा के कुछ भागों में आज रात में बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर फिलहाल कल का क्या मौसम रहेगा आइए बताते हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर आप देख सकते हैं बहुत इंटेंस एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है यहाँ पर मॉडल के हिसाब से अगर देखें और मौसमी सिस्टमों के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी भागों में तो बारिश होगी ही होगी। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तमाम जगहों पर भी कई शहर ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और इस दौरान बारिश के साथ लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ साथ हेलस्टॉर्म की भी संभावना रहेगी, यानी कि ओले भी गिर सकते हैं। ओले फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस समय जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, जम्मू, वैष्णो देवी समेत कटरा, उधमपुर जो और आसपास का इलाका दक्षिणी और घाटी क्षेत्र है जिसमें श्रीनगर और गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम, काजीगुंड, बनिहाल और आसपास के इलाके शामिल हैं। इन भागों में बहुत भारी हिमपात होने की संभावना है, तो सामान्य जनजीवन पर बहुत व्यापक असर यहाँ पड़ सकता है और टूरिस्ट के लिए बिल्कुल ही बहुत मुश्किल भरा समय हो सकता है, क्योंकि रास्ते बंद हो सकते हैं और कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो सकती है, क्योंकि बर्फ़ का जब प्रेशर होता है छोटे छोटे पहाड़ों पर तो पहाड़ के जो चट्टानें हैं वो दरकने लगती हैं और कई बार इसकी वजह से रास्तों पर बहुत ज़्यादा मलबा एक साथ गिर जाता है और ये चलते हुए ट्रैफिक में कई गाड़ियों को अपने चपेट में ले लेता है। तो इस तरह की स्थितियां यहाँ पर पैदा हो सकती हैं जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल अगले 24 घंटों तक ऐसी संभावना नहीं है। 24 घंटों के बाद इस तरह की स्थितियां यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि 24 घंटों के बाद सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकांश इलाकों पर बहुत घने बादल रहेंगे और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। शिमला से लेकर मनाली तक मौसम सक्रिय रहेगा इन दोनों राज्यों में। लद्दाख में भी बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं लद्दाख पर बहुत ज़्यादा नहीं नजर आ रही हैं। मैदानी इलाकों में जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पंजाब में बहुत भारी बारिश हो सकती है कई शहरों में। अमृतसर, तरन तारण, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का, इन सभी भागों में और भटिंडा में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। रूपनगर, नवा शहर और आसपास के इलाकों में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। बात हरियाणा की अगर करें तो हरियाणा के उत्तरी इलाकों में अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और चंडीगढ़ समेत ये जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। करनाल और रोहतक में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ समेत जो उत्तरी राजस्थान का हिस्सा है, अलवर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर तक, ये जो रीजन है, इन भागों में भी कई स्थानों पर बारिश भारी हो सकती है। और आज रात में भी यहाँ पर पूर्वी राजस्थान और सेंट्रल राजस्थान के पार्ट्स में, जोधपुर, जालौर और ये अजमेर आसपास के इलाकों में, इन सभी भागों में कई जगहों पर आज भी रात में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में अगर हम चलें तो यहाँ पर इससे पहले वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ अलीगढ़, आगरा, मथुरा से लेकर मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन सभी भागों में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूपी में भी बारिश हो सकती है। ललितपुर, झांसी, महोबा और चित्रकूट, बांदा, इन भागों में कुछ स्थानों पर लाइट रेन होने की संभावना है। कानपुर में भी बारिश शुरू हो जाएगी। फतेहपुर में भी वर्षा शुरू हो सकती है और उसके बाद महोबा में भी बारिश की संभावना रहेगी। लखनऊ और रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी से लेकर जो उत्तर का हिस्सा है, बहराइच से समेत गोरखपुर, वाराणसी और सोनभद्र, भदोही का, इन भागों में फिलहाल बादल पहुंचने शुरू हो सकते हैं और बारिश भी कुछ इलाकों में शुरू हो सकती है, जिसमें प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़ तक के हिस्से शामिल रहेंगे। गोरखपुर तक भी बारिश हो सकती है। अयोध्या और सुल्तानपुर में भी बारिश हो सकती है। लेकिन जो उत्तरी एक्सट्रीम फुटहिल्स है, इन भागों में बादल
पहुँचेंगे ज़रूर, लेकिन ये बारिश दे सकते हैं 7 जनवरी के बाद 8 जनवरी से इन भागों में। वाराणसी में भी 8 जनवरी से बारिश होने की संभावनाएँ नज़र आ रही हैं। मध्य भारत में देखें तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर समेत ये जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ एमपी है, यहाँ पर पूरा ख़ासतौर पर उत्तरी इलाका, इन सभी भागों में कई जगहों पर बहुत घने बादल रहेंगे और अनुमान ये है कि गुना, ग्वालियर, रतलाम, इंदौर, मंदसौर, उज्जैन, धार, देवास से लेकर भोपाल तक, सागर, विदिशा और टीकमगढ़, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज वर्षा और ओलावृष्टि की संभावनाएं भी रहेंगी। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, रीवा, सिंगरौली और होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन रात में और उसके बाद परसों यहाँ पर बारिश बढ़ सकती है। दक्षिण पश्चिमी भागों में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना है। गुजरात में लगभग सभी जगहों पर बादल रहेंगे, सौराष्ट्र और कच्छ के साथ साथ पूर्वी गुजरात के रीजन में, और लाइट रेन होने की संभावना यहाँ पर रहेगी, चाहे वो अहमदाबाद की बात करें या वडोदरा, मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा की, और कच्छ में भी आसपास के इलाकों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। राजकोट और जामनगर समेत सौराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र में कई दिनों के बाद मौसम सक्रिय होगा, थोड़े बहुत बादल यहाँ पर आज भी पहुँचने लगे हैं और कल भी यहाँ पर आपको बादल दिखाई देंगे। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक और आसपास के इलाकों में, और कोंकण, गोवा में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल यहां आ सकते हैं। मुंबई इंक्लूडिंग पुणे, नासिक, सांगली, सतारा, ये जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, मराठवाड़ा, विदर्भ में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मेनली ड्राई वेदर अभी रहेगा। यहां पर 48 घंटों के बाद बारिश होने की संभावना इन दोनों राज्यों में नजर आ रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में लगभग सभी जगहों पर मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन तमिलनाडु में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर चेन्नई में फिलहाल बारिश नहीं होगी, लेकिन पुदुचेरी से लेकर जो पंबन का रीजन है और कन्याकुमारी का रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर, तटवर्ती हिस्सों में कुछ स्थानों पर लाइट रेन होने की संभावनाएं रहेंगी। अंदरूनी इलाकों में बादल आने शुरू हो सकते हैं। बारिश 24 घंटों के बाद तमिलनाडु के इन जो साउदर्न हाफ है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश तेज़ होने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि मॉइस्चर का जो पुश है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, जिस तरह का ये आप देख रहे हैं लिंक, ये लिंक और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और बारिश यहाँ पर बढ़ सकती है 24 घंटों के बाद। केरल में भी ऐसी ही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अगले 24 घंटों के दौरान बहुत लाइट रेन, थंडरस्टॉर्म के साथ बूंदाबांदी, और 24 घंटों के बाद थोड़ा सा इंक्रीज रेन एक्टिविटी में। लक्षद्वीप में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम, उत्तरी भागों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों की तरफ आप देखिए, यहाँ पर अगर इस मॉडल की माने तो मेनली ड्राई वेदर है, इंक्लूडिंग सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। लेकिन आपको बता दें कि असम समेत NMMT में ड्राई वेदर जरूर रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर रहेंगी। यहाँ तक कि स्नोफॉल भी हो सकता है पहाड़ों पर, क्योंकि WD के कारण बादल लगातार आ रहे हैं, मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है, और ये मॉइस्चर यहाँ पर मॉइस्चर का कंडेंसेशन प्रोसेस जारी है, और इसकी वजह से यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। और सिक्किम में गैंगटोक समेत उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा। इन भागों में कोहरा छाने की संभावना पूरे इलाके में है, काफ़ी घना कोहरा छा सकता है। एयर, रेल और रोड ट्रैफिक पर इसका असर पड़ सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बिलो नॉर्मल चल रहे हैं पूर्वोत्तर में अधिकांश राज्यों में। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।